पूर्व के व्याख्यान में हमने जिन बिंदुओं की चर्चा की वे थे आणविक कक्षक सिद्धांत मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षकों का निर्माण अर्थात परमाणु ऑर्बिटलों का रेखीय संयोग, जिसमें हमने परमाणविक कक्षकों के संयोग से आणविक कक्षकों के निर्माण का वर्णन किया और बताया जितने परमाणविक कक्षक संयोग करते हैं उतने ही आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं। आणविक कक्षक दो प्रकार के होते हैं, एक आवंधित आणविक कक्षक और दूसरे एक प्रति आवंधित आणविक कक्षक। इसके अतिरिक्त परमाणु ऑर्बिटलों के संयोग की शर्तों के बारे में विस्तृत रूप से आपसे चर्चा की। आज के इस व्याख्यान में हम जिन बिंदुओं की चर्चा करेंगे वे हैं आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आणविक व्यवहार, तथा दूसरा है समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं में आवंधन। प्यारे बच्चों, आज का हमारा चर्चा का पहला बिंदु है आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आणविक व्यवहार, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स among various molecular orbitals, electronic configurations and molecular behavior। प्यारे बच्चों, विभिन्न आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार भरा जाता है। प्यारे बच्चों, आपने परमाणविक संरचना में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आणविक कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में ही भरे जाएंगे। अणुओं का स्थायित्व स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यदि आवंधी आणविक ऑर्बिटलों मींस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या Nb तथा प्रति आवंधी आणविक ऑर्बिटलों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या Na। यहाँ पर B क्या है? B इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर बॉन्डिंग को, और A क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ? एंटी बॉन्डिंग। यदि Nb इज ग्रेटर देन Na अर्थात यदि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक है तो अणु स्थायी होगा। और Na इज ग्रेटर देन Nb मीन्स क्या है? यदि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक है तो अणु अस्थायी होगा और कई स्थिति में अणु एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। आवंध कोटि बॉन्ड ऑर्डर, आवंधित आणविक ऑर्बिटलों एवं प्रति आवंधी आणविक ऑर्बिटलों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर के आधे भाग को आवंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर बराबर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। अतः बॉन्ड ऑर्डर बराबर आवंधित आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस प्रति आवंधित आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया अपॉन 2। यारे बच्चों, यदि Nb का मान Na से अधिक है मीन्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का मान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से अधिक है तो आवंध कोटि कैसी होगी? धनात्मक यानी पॉजिटिव होगी। जब आवंध कोटि पॉजिटिव होती है तो अणु कैसा होता है? स्थायी होता है, मीन्स स्टेबल होता है। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग molecular orbital is less than number of electrons in the anti-bonding molecular orbitals means Nb is less than Na, तो आवंध कोटि कैसी होगी? नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी और अणु कैसा होगा? अस्थायी होगा, अनस्टेबल होगा। और जब Nb बराबर Na
मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो आबंध कोटि कैसी होगी? शून्य, मीन्स जीरो होगी, बॉन्ड ऑर्डर जीरो होगा इस स्थिति में। और अणु कैसा होगा? अनस्टेबल होगा, अस्थायी होगा। आबंध की प्रकृति, नेचर ऑफ द बॉन्ड। आबंध कोटि किसी अणु में उपस्थित सहसंयोजी आबंधों की संख्या को बताती है। जैसे बॉन्ड ऑर्डर आपके पास आ जाए एक, बॉन्ड ऑर्डर कितना है? एक, तो हम यहां कहेंगे कौन सा बॉन्ड बना है? सिंगल बॉन्ड यानी एकल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध। यदि बॉन्ड ऑर्डर दो है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है? टू, तो क्या कहेंगे? यहां पर बना है डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। और यदि बॉन्ड ऑर्डर है तीन, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है वैसे वैसे अणु का स्थायित्व भी बढ़ जाता है। आबंध लंबाई मीन्स बॉन्ड लेंथ। प्यारे बच्चों, किसी अणु में दो परमाणुओं के बीच आबंध कोटि, आबंध लंबाई का एक सन्निकटन मीन्स अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होती है। आबंध लंबाई आबंध कोटि के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात जितनी अधिक आबंध कोटि होगी उतनी ही आबंध लंबाई कम होगी, और जितनी कम आबंध कोटि होगी उतनी ही आबंध लंबाई अधिक होगी। अर्थात जैसे जैसे आबंध कोटि बढ़ती है वैसे वैसे आबंध की लंबाई भी घटती जाती है। अर्थात यदि हम बात करते हैं, एक हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर आबंध कोटि एक है, यहाँ पर आबंध कोटि दो है, यहाँ पर आबंध कोटि तीन है। तो हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? एक, यानी जिसकी आबंध कोटि एक है, उससे छोटा होगा जिसकी आबंध कोटि दो है, उससे छोटा होगा जिसकी आबंध कोटि तीन है। अर्थात जैसे जैसे आबंध कोटि का मान बढ़ेगा बंध लंबाई का मान घटेगा। चुंबकीय प्रकृति, मैग्नेटिक नेचर। यदि किसी अणु के सभी आणविक कक्षक युग्मित हैं, मींस पेयर्ड हैं, तो पदार्थ कैसा होगा? प्रति चुंबकीय, डायामैग्नेटिक होता है। ऐसे अणु चुंबकीय क्षेत्र में रिपेल होते हैं, मींस प्रतिकर्षित होते हैं। यदि किसी अणु के एक या अधिक आणविक कक्षकों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मींस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह अणु अनुचुंबकीय होता है, अर्थात पैरामैग्नेटिक होता है। ऐसे अणु चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। मींस क्या है? आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि जब किसी भी अणु का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं और उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स युग्म बना लें, पेयर बना लें, तो हम कहेंगे वो प्रतिचुंबकीय है। और यदि उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन कैसा है? अनपेयर्ड है, तो हम वहां कहेंगे कि वह अनुचुंबकीय है। देखिए प्यारे बच्चों, हमने परमाणु संरचना नामक अध्याय में परमाणुओं की चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में पढ़ा था। इस वाले अध्याय में हम अणु की चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में जान रहे हैं। देखिए इसमें होता क्या है, यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि हम परमाणविक कक्षकों में तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखते हैं, लेकिन जो आणविक कक्षक होता है उसमें हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं। तो कई बार कंफ्यूजन क्या होता है, हम परमाणविक कक्षकों के अनुसार ही अनुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व का गुण निर्धारित कर देते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। आणविक कक्षकों में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आणविक कक्षकों के द्वारा ही देखी जाती है, ना कि परमाणविक कक्षकों के द्वारा। तो अणु की प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय प्रवृत्ति आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग पर डिपेंड करती है। यदि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड यानी युग्मित होते हैं तो हम कहते हैं कि वह प्रतिचुंबकीय है, और यदि उसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, अयुग्मित है, तो हम कहते हैं कि वह अनुचुंबकीय होता है। प्यारे बच्चों, हमारा अगला चर्चा का बिंदु है समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं में आवंधन, बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। प्यारे बच्चों, अणु कक्षक सिद्धांत के द्वारा हम कुछ समनाभिकीय अणुओं जैसे H2, He2, Li2, Be2, B2, C2, N2, O2, F2, Ne2 इत्यादि का अध्ययन उनके आवंधन के बारे में, उनकी आबंध कोटि के बारे में, उनके स्थायित्व के बारे में
उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में, चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में हम में आपसे चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, प्यारे बच्चों आप जानते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास H, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1। हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, दूसरा हाइड्रोजन इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s1। देखिए ये दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। अब इन दोनों परमाणुओं ने मिलकर हाइड्रोजन अणु का निर्माण किया। तो हाइड्रोजन अणु का निर्माण जब होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि एसएस ऑर्बिटलों के अति व्यापन से सिग्मा बंध बनता है। तो यहां पर जो आणविक कक्षक बनेगा कौन सा बनेगा? सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। तो जब अणु कक्षक का निर्माण हुआ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे अणु का H2 का सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s0। अब ऊर्जा स्तर आरेख के अनुसार देखते हैं, ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हम आपको शो करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का 1s ऑर्बिटल, एक और हाइड्रोजन परमाणु दूसरी तरफ, इसका भी 1s ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के रेखीय संयोग से एक आणविक ऑर्बिटल मिला सिग्मा 1s, इसमें इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और इसमें सिग्मा स्टार 1s, अभी इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहां पर देखें तो जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला सिग्मा 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और दोनों के दोनों कैसे है? पेयर्ड है, यानी युग्मित है, और प्रति आबंधित में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। प्यारे बच्चों देखिए ये हाइड्रोजन का है, ये भी हाइड्रोजन का है, और ये H2 का केस है। अब हम हाइड्रोजन की बंध कोटि, चुंबकीय प्रवृत्ति और स्थायित्व की गणना करते हैं। हाइड्रोजन अणु की जो आबंध कोटि यानी बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो अभी हम यहाँ देखते हैं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। प्यारे बच्चों देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 2, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 0। ठीक है, तो हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा? 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2, और एंटी बॉन्डिंग वाले कितने हैं? 0। तो 2 में से 0 गया, 2 बचा, और उसमें 2 से डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा? 1। तो 1 क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है कि जो हाइड्रोजन अणु है उसमें एकल सह संयोजी आबंध है, में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। हाइड्रोजन अणु की जो वियोजन ऊर्जा होती है 438 किलोजूल प्रति मोल होती है, और इसकी आबंध लंबाई 74 पिकोमीटर होती है। प्यारे बच्चों आपने देखा हाइड्रोजन अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 थी। तो जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है तो हम कह सकते हैं इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होगी? प्रति चुंबकीय होगी, अर्थात डायामैग्नेटिक होगी, अर्थात डायामैग्नेटिक होगी। और हाइड्रोजन अणु कैसा होगा? स्थायी होगा। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। हीलियम का दूसरा परमाणु, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। ये दोनों परमाणविक ऑर्बिटल मिलकर क्या बना रहे हैं? आणविक ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो इस प्रकार हीलियम अणु मींस He2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे? He2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। तो ऊर्जा स्तर आरेख ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में यदि हम इनको लगा दें तो एक हम ऊर्जा स्तर आरेख खींचते हैं इसका। ये हीलियम का परमाणु, ये भी हीलियम का परमाणु, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 और इसका कितना था? 1s2। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों के संयोग से क्या बना? पहले आबंधित सिग्मा 1s2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2, और ये बना प्रति आबंधित सिग्मा स्टार 1s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0, यानी सारे के सारे पेयर्ड हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 2,
एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने 2। तो हम इसकी बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन करते हैं। तो हीलियम अणु की आवंत कोटि यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ 1/2 Nb माइनस Na मीन्स नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग भी 2 है, एंटी बॉन्डिंग भी 2 है, 2 और 2 का डिफरेंस हो गया 0। 0 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 0। अर्थात इसकी आवंत कोटि कितनी हो गई 0 हो गई। 0 लिख सकते हैं, 0 आवंत कोटि हो गई। और इसमें अभी बताया आपको, अभी देखा आपने चित्र में कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं तो प्रकृति कैसी होती है डायामैग्नेटिक यानी प्रति चुंबकीय है। और आपको इससे पूर्व बताया था अभी कि जब Nb = Na, जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस स्थिति में अणु कैसा होता है अस्थायी होता है। तो He2 अणु कैसा होगा अस्थायी, अर्थात ये अणु का अस्तित्व नहीं होगा। हमने जो कल्पना की कि He2 अणु होता है वो होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लिथियम मॉलिक्यूल Li2, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s1। दूसरा लिथियम का परमाणु, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। ये दोनों परमाणविक कक्षक मिलकर क्या बनाएंगे आणविक कक्षक बनाएंगे। तो इसलिए लिथियम अणु का जो अणु कक्षक विन्यास होगा वो कैसा होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s0। क्योंकि हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने 6, तो s में 2 यहाँ पर आ गए, 2 यहाँ पर आ गए, 2 यहाँ पर आ गए। इस प्रकार हम पहली कक्षा को हम के कोश कहते हैं, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन दोनों को हम संयुक्त रूप से के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसके बाद जो केवल वही कक्षक हम यहाँ लिखते हैं जो आवंदन में भाग ले रहे होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि संयोजी कोश के केवल बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। तो हम यहाँ पर ऊर्जा स्तर आरेख खींचते हैं इसका, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। ये 1s है और ये 2s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ये लिथियम का केस है। इसी प्रकार लिथियम का यहाँ पर भी 1s2 और यहाँ पर 2s1 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार क्या होगा कि ये दोनों सहयोग करके बनाएंगे एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे सिग्मा 1s2। इसके बाद एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। इसके बाद बनेगा सिग्मा 2s2, एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे एक एक करके, और सिग्मा स्टार 2s0। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार तो हमारे पास क्या है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 2 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0। तो लिथियम अणु की आवंत कोटि कितनी हो गई, लिथियम अणु की आवंत कोटि हो गई 1/2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 2 और एंटी बॉन्डिंग 0। तो इसको सोल्व कर लिया, कितनी हो गई 1। अर्थात हम कहेंगे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है। लिथियम अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लिथियम अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है। अभी आपने देखा, तो इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो कैसी होगी प्रति चुंबकीय होगी। और अणु का स्थायित्व कैसा होगा स्थायी। वास्तव में वाष्प अवस्था में Li2 अणुओं का अस्तित्व होता है। इस बात को आपको नोट करना है, ये विशेष बात है कि लिथियम अणुओं का अस्तित्व वाष्प अवस्था में होता है। कार्बन मॉलिक्यूल की बात करते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p2। और दूसरा कार्बन है हमारे पास जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 और 2p2। ये परमाणविक कक्षक मिलकर क्या बनाएंगे आणविक कक्षक बनाएंगे। तो C2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2। और इसके बाद किसी भी आणविक कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि इस पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन हमारे भर चुके हैं, 2 4 6 8 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन एक एक करके ही भरे जाते हैं। तो इसको हम 1s को हम के की फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz0 पाई 2px0 पाई स्टार 2py0 और सिग्मा स्टार 2pz0। ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। ये हमने 2s को दिखाया है, हमने 1s को इसमें शो नहीं किया है। तो 2s इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है।
इन दोनों के संयोग से बना सिग्मा 2s2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पर आए एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s2। पी पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। तो अब p पर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी 2p2 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2p2 है। अब इनके इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करेंगे, 1 2 3 4। तो क्या बन जाएगा, पाई 2px2 पाई 2py2 और सिग्मा 2pz 0। और इस प्रकार ऊपर के पाई स्टार और सिग्मा स्टार, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz, इन सब में इलेक्ट्रॉन कितने, 0। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब पेयर्ड हैं, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तथा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 और 1 2। तो हम इसकी आवंत कोटि निकाल सकते हैं। तो आवंत कोटि की गणना करते हैं। तो आवंत कोटि कितनी हुई इसकी, आवंत कोटि हुई 1/2 6 - 2। 6 - 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 4। 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो इस प्रकार कार्बन अणु की जो बंध कोटि होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है। कार्बन अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, इसलिए इसकी नेचर कैसी होगी, इसकी नेचर होगी डायमैग्नेटिक। प्यारे बच्चों, वास्तव में वाष्प अवस्था में C2 अणुओं का अस्तित्व होता है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, C2 के अणुओं में दोनों आवंध पाई आवंध होते हैं, क्योंकि 2 पाई आवंधन आणविक कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अन्य अणुओं में द्वि आवंध बनाने में 1 सिग्मा और 1 पाई आवंध उपस्थित होता है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p3। इसी प्रकार दूसरा नाइट्रोजन यहाँ पर है 1s2 2s2 और 2p3। ये परमाणविक कक्षक मिलकर अणु कक्षकों का निर्माण करेंगे और इस प्रकार नाइट्रोजन का अणु कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2 और इसके बाद पाई स्टार 2px0 पाई स्टार 2py0 सिग्मा स्टार 2pz0। तो हम इसको सॉल्ट रूप में, क्योंकि 1s को हम k की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो k के सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2 पाई स्टार 2px0 पाई स्टार 2py0 और सिग्मा स्टार 2pz0। नाइट्रोजन की आवंध कोटि होगी नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का आधा, तो बराबर 1/2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 8। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2। तो बराबर कितना आ गया, इंटू 6। 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3। अर्थात इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। मीन्स नाइट्रोजन अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 0। चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक या हम कहेंगे प्रति चुंबकीय। नाइट्रोजन अणु का स्थायित्व कैसा होगा, यह स्थायी होगा क्योंकि इसकी बंध कोटि 3 है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2 2p4। इसी प्रकार दूसरा ऑक्सीजन है जिसका परमाणु क्रमांक 8 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 होगा। ये दोनों ऑक्सीजन परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन का अणु बनाएंगे। तो इस प्रकार ऑक्सीजन अणु का अणु कक्षक विन्यास होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1 सिग्मा स्टार 2pz0। आप देख सकते हैं ये सब इलेक्ट्रॉन तो युग्मित है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अयुग्मित हैं। तो इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 2 4 6 8 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए।
एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए? 2 और एक 3 और एक 4। तो इस प्रकार बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस पर? 8 और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 4। ये ऑक्सीजन अणु का ऊर्जा स्तर आरेख होगा। हम ऑक्सीजन अणु की आवंत कोटि की गणना कर सकते हैं। तो 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? 8। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 4। तो सोल्व करें कितना हो गया? 1/2 × 4 = 2। इसका मतलब क्या है? यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वह कैसा होता है? अनुचुंबकीय होता है। तो ऑक्सीजन अणु कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा। और यह अणु कैसा होगा? स्थायी होगा। फ्लोरीन अणु की बात करते हैं। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2 2p5। दूसरा फ्लोरीन है हमारे पास, इसका परमाणु क्रमांक 9 है, 1s2 2s2 2p5। तो कुल मिला के हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 18 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा फ्लोरीन का अणु कक्षक विन्यास कैसे लिखा जा सकता है? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2 सिग्मा स्टार 2pz0। तो यहाँ पर देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। एंटी बॉन्डिंग काउंट कीजिए। 2 4 6। एंटी बॉन्डिंग कितने? 6। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 8, एंटी बॉन्डिंग 6। क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? देखिए नहीं, कहीं पर भी नहीं, सब जगह 2-2 इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं। तो सब जगह पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। फ्लोरीन की आवंत कोटि कितनी है? फ्लोरीन की आवंत कोटि कैलकुलेशन कीजिए। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने अभी आपने काउंट किए थे? 8। और एंटी बॉन्डिंग कितने थे? 6। तो सोल्व कितना हो गया आपके पास? होगा सोल्व कर हो गया आपके पास 1/2 × 2 दैट इज 1। मीन्स क्या है यहाँ पर? कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। फ्लोरीन अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, अभी आपने देखा था। चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी? प्रतिचुंबकीय। मिस डायामैग्नेटिक। और अणु का स्थायित्व कैसा होगा? अणु होगा स्थायी, क्योंकि इसकी बंध कोटि 1 है। प्यारे बच्चों, इस व्याख्यान में हमने जिन बिंदुओं की चर्चा की वे थे आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आणविक व्यवहार, जिसके अंतर्गत अणु की आवंत कोटि के बारे में बताया, अणु के चुंबकीय व्यवहार के बारे में बताया, उसके स्थायित्व के बारे में बताया, आवंत कोटि की गणना करनी बताई, अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी बताई, अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिग्मा और पाई की फॉर्म में आपको लिखना बताया। इसके बाद समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं में आवंधन, इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए और उन एग्जाम्पल्स की सहायता से हमने व्यवहारिक रूप से आणविक कक्षक सिद्धांत का अध्ययन किया। प्यारे बच्चों, इस व्याख्यान से संबंधित एक प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में दे रहे हैं। प्रश्न है, आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि Be2 अणु का अस्तित्व क्यों नहीं होता। आपको बताया था कि जहां बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है वहां अस्तित्व नहीं होता है और अणु अस्थायी हो जाता है। अगले व्याख्यान में हम जिन बिंदुओं की चर्चा करेंगे वे हैं हाइड्रोजन आवंत मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग और NCERT एक्सरसाइज के प्रश्नों के संकेत और हल। इस व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।